मैं नरेंद्र सिंह राजधर्म में आज मैं कुछ बातों को लेकर के सीवान जिला की जनता के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। चूंकि मैं सीवान जिला के जीरादेई प्रखंड का ही रहने वाला हूं, तो यह जान के मुझे बहुत दुख होता है कि सीवान, जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान ओजस्वी और तेज तर्रार नेता और उतने बड़े ज्ञानी मौलाना मजरूल हक जैसे अच्छे नेता पैदा हुए, वहाँ के माहौल को खराब करके और जातियों में आपस में झगड़ा लगाया जा रहा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर किसी जनप्रतिनिधि ने ऐसी बात कही है तो उनको नहीं कहना चाहिए। सबसे पहले सीवान के लोगों को, सीवान के जनप्रतिनिधियों को, बिहार के जनप्रतिनिधियों को यह देखना चाहिए कि आज से 30 साल पहले बिहार में कितने कल कारखाने थे, कितने उद्योग थे। आज 30 साल बाद उससे कम उद्योग बिहार में है। कभी किसी जनप्रतिनिधि ने इसके लिए बात नहीं कही। सिर्फ सीवान की बात मैं कर रहा हूं। सीवान में 3 चीनी मिलें थी, जिससे कि किसान, पूरे सीवान जिले का किसान अपने इनकम का सबसे बड़ा स्रोत कृषि से उन चीनी मिलों में अपना गन्ना भेज करके और करता था, और कृषि से ही उन लोगों की जीवन यापन बड़ी खुशी से चलती थी, जिसमें हिंदू मुसलमान सारे वर्ग के लोग थे और खुशहाल थे। आज तीनों चीनी मिल सीवान का बंद है और किसी जनप्रतिनिधि ने इसके लिए आवाज नहीं उठाया कि एक भी चीनी मिल सीवान में लगाया जाए, जिससे शुरुआत तो हो। 30 वर्षों से हम देख रहे हैं कि बिहार में और खास करके सीवान में जब चुनाव आता है तो कोई इस तरह की बात कोई नेता बोल देता है, जिससे जातिगत विद्वेष पैदा होता है और फिर खून खराबा होता है। कई लोग निर्दोष मर जाते हैं और मरने के बाद उनका परिवार उजड़ जाता है, जिसको कोई नेता नहीं देखता, कोई नेता उसको ध्यान नहीं देता। इसलिए आम जनता से हाथ जोड़ करके, सीवान की जनता से, जीरादेई की जनता से, सभी से हाथ जोड़ के मैं करवत प्रार्थना करता हूं कि आप किसी के जात पात में न लड़ें। कोई जात आपको खाने को नहीं देगा। आप अच्छा कर्म करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और अगर कुछ डिमांड करना है जनता से तो आप मांग कीजिए कि चीनी मिल सीवान में क्यों नहीं लगा, चीनी मिल लगाया जाए, आज अच्छे संस्था खोले जाएं। जो बाहर के राज्य कितने विकास कर रहे हैं, हमारे बच्चे गाड़ियों में भर भर के दूसरे राज्यों में जाते हैं। वहां मैं भारत के सारे राज्यों में घुमा हूं। मेरी ऐसी जॉब थी, ऐसी नौकरी थी, और हमने देखा कि इतनी संसाधन होते हुए भी है, केवल बिहार को जाति के दंगे में झोंक दिया गया है। और जब चुनाव आता है तो जातिगत विद्वेष पैदा करके एक दूसरे का कत्लेआम किया जाता है और नेताजी आराम से जीत करके फिर गद्दी पर बैठ जाते हैं। ये धंधा ना हो तो अच्छा है। कोई जात किसी को खाने को नहीं देगा। आप अच्छा कर्म करिए। मैं देखता हूं, एक छोटी सी घटना है, मौर्या एक्सप्रेस जीरादेई में रुकती थी, अब नहीं रुक रही है। आज तक किसी नेता ने उसके लिए बात नहीं किया, NERGM से बात नहीं किया कि भाई उस गाड़ी को रोका जाए, जीरादेई में रुके हुए जीरादेई को लोग जाएं और यहाँ उद्योग लगे जीरादेई में या सीवान में, जिससे कि किसानों को लाभ हो। इस तरह की बात कोई नहीं करता। अगली पिछड़ी की बात करके आपस में लड़ जाते हैं। हम देख रहे हैं आज कुछ दिनों से कुछ लोगों की वीडियो आ रहे हैं, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको। आप क्यों देख लेंगे? आप अपने बच्चों को देखिए, अच्छा बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए।
आप उनको जितना अच्छा संस्कार है दीजिए, ताकि बिहार से काफी आईएएस आईपीएस जाते हैं, आप अपने बच्चे को आईपीएस बनाइए, आईएएस बनाइए, डॉक्टर बनाइए। इसके लिए बैंक से लोन लीजिए, किसी से सहयोग लीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। आपस में जातिगत विद्वेष में बिहार को, सीवान को और जीरादेई को आप लोग मत मिलाइए। इसमें हमारा पतन नहीं होगा, जो भी मरेगा हमारा आदमी मरेगा। और इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर के, किसी नेता के बात को लेकर के आप लोग इतने उग्र होंगे। हम सभी पक्षों से प्रार्थना करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि आप किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आइए। अगर आपको यह सच्चाई जाननी है तो आप देखिए कि इसके पहले सीवान में, जीरादेई में कितने लोग मरे हैं और उनके पास उनका आज आर्थिक स्थिति क्या है। नेता लोग जाकर के कितना उनका काम किए हैं, कुछ भी नहीं किया। वो उनके बच्चे जो है आज बहुत ही बुरी स्थिति में जी रहे हैं। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको उग्र होना है तो अपनी डिमांड को आप सरकार के समक्ष रखिए, उग्र होइए कि मेरे यहाँ आप चीनी मिल लगाइए, मेरे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, मुझे उद्योग दीजिए, मेरे यहाँ रेलवे स्टेशनों पर गाड़ियों का ठहराव दीजिए, न कि जात पात की राजनीति। आज इतने विकसित होने के बाद भी हम जात पात में बटे हुए। अब क्या है सवर्णों के पास? कुछ भी नहीं है। आप किस गलतफहमी में है? जाइए गांव के देहात में देखिए, सवर्ण लोग जो हैं एससी एसटी के लोगों से भी पिछड़े हुए हैं। अब उनको गाली दे करके, उनको अब शब्द कह के आपको क्या मिलेगा? क्या है अब उनके पास? उनके पास न जमीन है, न उद्योग है, न नौकरी है। उसके बाद भी कोई नेता इस तरह की बात करके और एक जातिगत विद्वेष पैदा करके और अपनी रोटी सेकता है। हम आपसे सबसे प्रार्थना करेंगे कि किसी के चक्कर में मत आइए। आप सही नेता की चुनाव करिए। आप योग्य पुरुष को भेजिए जो विधानसभा या संसद में जा करके आपकी बातों को रखे। ऐसे कैंडिडेट को आपको जिताना चाहिए। मैं देखता हूं कुछ माननीय टूना जी पांडे जी का देखता हूं, कुछ और भी लोग हैं, ये लोग आपस में भद्दी गालियां देते। बड़ी शर्म, बहुत दुख होता है कि इतने अच्छे लोग होकर के गाली देते हैं। सोशल मीडिया पर आता है सीवान का नाम। हम लोग जब समाज में बुद्धिजीवियों के साथ बैठते हैं तो वो लोग कहते हैं देखिए आपके सीवान से ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ के माननीय देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक जैसे बड़े लोग पैदा हुए, वहाँ की धरती जहाँ आईएएस आईपीएस का खान है सीवान जिला। विदेश में सबसे ज्यादा लोग हमारे विदेशों में हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं। हमारे नेताओं को, हमारे जनप्रतिनिधियों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि अपने यहाँ रोजगार, उद्योग लगे, ताकि हम बाहर के राज्यों में न जाएं। हम अपने बच्चों को छोड़ करके बाहर के राज्यों में जाते हैं, नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं और यहाँ आते हैं तो जातिगत संघर्ष में हमें झोंक करके और उलझा दिया जाता है। इसलिए फिर भी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी सोशल मीडिया पर इस तरह की बात आ रही है वो किसी पक्ष के लोग ऐसा न बोलें और आपसी भाईचारे से रहें और अपने नेता को, चाहे जिसको भी वो जिताए, योग्य नेतृत्व दें, ताकि वो जा करके विधानसभा में, संसद में अपनी बात को रखे और ऐसा कुछ काम करे जो दिखाई दे। नेताओं को सिर्फ अपना काम बताना चाहिए कि हमने 5 वर्ष में क्या किया। नेताओं को किसी जात को गाली दे करके, किसी को उल्टा बोल के, ये सब काम नेता का नहीं है। नेता के लिए तो सारी जातियां उसके लिए है। जो भी नेता, चाहे मैं हूं चाहे जो है, उसके लिए जो वोट दिया नहीं दिया सभी बराबर है। उसको समान रूप से सबको देखना चाहिए। तो इसीलिए मैं सीवान की जनता से, जीरादेई की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कृपा करके एक दूसरी जातियों पर टिप्पणी न करें और सब आप लोग सौहार्दपूर्ण आपस में मिलकर रहें। जय हिंद, जय भारत।